Welcome students. Today we will talk about the exercise of lesson 12 class 3rd SST. क्लास 3rd SST का जो लेसन 12 है उसके एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है एक्सरसाइज में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन। सबसे पहला एयरप्लेन किसने बनाया। इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार करना, ठीक है। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार करना होता है, तो उसी से बना है कि सबसे पहला एयरप्लेन किसने बनाया। तो ग्राहम बेल ने, राइट ब्रदर्स ने, थॉमस एडिसन ने। तो यहाँ सही आंसर तो राइट ब्रदर्स है। जब चैप्टर मैं रीड करके बता रहा था एक एक लाइन बाई लाइन, तो वहाँ दिया हुआ था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि दो भाई थे और उनका टाइटल राइट था। जैसे हम लोगों का टाइटल जो मिश्रा, पांडे जी, मौर्य जी, पटेल जी होता है ना, तो उनका जो टाइटल था वो राइट था। राइट नाम के आगे ये टाइटल लगता था, तो राइट ब्रदर्स उनको कहते हैं। तो और ग्राहम बेल ने किस चीज़ की खोज की थी, टेलीफोन की। और थॉमस एडिसन ने बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको बनाया था इन्होंने। और भी बहुत काम किए थे इन लोगों ने, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य काम थे मैंने बताया। तो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन, राइट ब्रदर्स। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। तो सबसे महंगा कौन सा ट्रांसपोर्ट है तरीका। तो सबसे महंगा तो एयरवेज है भाई। प्लेन से सभी लोग अभी घूम नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजेज द एनिमल एनर्जी। वह कौन सा तरीका है जिसमें ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल एनर्जी को यूज किया जाता है, जानवरों को यूज किया जाता है। तो वो तांगा है ना। तांगे में घोड़ा लगा रहता है जो कि खींचता है उसे। अगला, द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ। जो ट्रांसपोर्ट का तरह तरह का जो है तरीका निकल गया, उसकी तरक्की के पीछे किसका कारण माना जा सकता है, किसका आविष्कार। तो वो है व्हील। अगर पहिए का आविष्कार ना हुआ होता, व्हील ना बनाया गया होता, तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं बना, मतलब तरीके भी नहीं बने होते ट्रांसपोर्ट के। वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज कुछ नहीं बन पाया होता अगर व्हील ना बन पाया होता तो, ठीक है। तो इसीलिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तरह तरह के तरीके हम लोग सीख गए हैं या हमारे पास हैं, उसकी प्रगति, उसके प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो व्हील का इन्वेंशन है। याद रखिएगा, व्हील। अगला है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक। पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। पहले में ट्रेवल होगा, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अगला, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ट्रेवल फॉर बिजनेस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिजनेस के लिए रोज ट्रेवल करते हैं। सामान लेने जाते हैं दूर तक, सामान बेचने जाते हैं दूर तक। तो बहुत ज़्यादातर लोग तो बिजनेस के लिए ही ट्रेवल करते हैं। ये बोल्ड लेटर में जो मैंने लिखा है वही फिल इन द ब्लैंक का आंसर है। Many members of family get together to celebrate festivals। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आपके घर में भी कोई बाहर गया होगा पढ़ाई करने या जॉब करने,
या बिजनेस कोई बाहर रह के करता होगा, तो जब कोई बड़ा फेस्टिवल पड़ता है तो वो लोग घर वापस आते हैं ताकि फेस्टिवल्स को फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकें। नेक्स्ट है रोड ट्रेवल इज नॉट कॉस्टली एज एयर ट्रेवल। भाई एयर ट्रेवल जो होता है, एयर ट्रेवल का मतलब जो एयर के थ्रू यात्रा की जाए यानी एरोप्लेन, और रोड ट्रेवल मतलब जो रोड के थ्रू यात्रा की जाए यानी रोडवेज। तो रोडवेज जो है एयरप्लेन के जो है इतनी महंगी तो होती नहीं है, यही लिख रहा है रोड ट्रेवल इज नॉट कॉस्टली एज एयर ट्रेवल। जो रोड ट्रेवल है वो एयर ट्रेवल के इतना कॉस्टली नहीं है, इतना महंगा नहीं है, यहाँ रोड ट्रेवल होगा। ठीक। नेक्स्ट, डू नॉट यूज ए व्हीकल इफ यू हैव टू गो टू क्लोज बाई प्लेस। अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं तो आपको व्हीकल यूज नहीं करना चाहिए। व्हीकल का मतलब होता है कोई साधन, पैदल भी आप जा सकते हैं, साइकिल यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्हीकल नहीं लेके जाना चाहिए जो कि पोल्यूशन फैलाए और फ्यूल खर्च करे। ठीक है, तो डू नॉट यूज ए व्हीकल। व्हीकल मीन्स होता है साधन, गाड़ी, जो इसको आसपास जाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। मैच द फॉलोइंग। रेलवेज, मैंने सबका आंसर सबके सामने लिख दिया है, आप देखकर अपनी बुक में मिला लीजिएगा। रेलवेज पैसेंजर ट्रेन, एयरवेज हेलीकॉप्टर, रोडवेज मिनी बस और वाटरवेज शिप। ये सबका आंसर मैंने सामने सामने लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। Why do people migrate? क्वेश्चन पूछ रहा है why do people migrate? माइग्रेट मतलब होता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? People migrate from one place to another place for better job, education and business. लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के पीछे उनके कई कारण होते हैं। उनमें से कुछ कारण है अच्छी जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और अच्छे बिजनेस के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ ए मैन? जो व्हील का इन्वेंशन है कैसे किसी इंसान की जिंदगी को बदल दिया? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपुल एंड गुड्स बिकेम इजियर। व्हील के इन्वेंशन के बाद, व्हील के आविष्कार के बाद जो पीपुल और सामान, लोग और सामानों का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत आसान हो गया। बहुत आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। और गुड्स मीन्स होता है सामान। ठीक है, सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो व्हील के इन्वेंशन से यही फायदा हुआ इंसान की जिंदगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रेलवेज बेटर देन एयरवेज? गिव 2 रीजन्स। कह रहा है कि आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रेलवे ज्यादा अच्छा है कि एयरवेज। और यहाँ ये पूछ रहा है कि रेलवेज जो है एयरवेज से ज्यादा अच्छा क्यों है। ये कह रहा रेलवे एयरवेज से ज्यादा अच्छा है, तो क्यों, क्या कारण है? उसके 2 कारण बताइए। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं चैप्टर के बारे में बहुत कुछ लाइंस रखता हूँ, लिखता हूँ, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ओपन करके उससे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ रेलवे को क्यों कह रहा है एयरवेज से अच्छा, सुनिए। पहला तो इट इज चीपर, यह सस्ता पड़ता है, रेलवे सस्ता पड़ता है
उससे यात्रा करना। दूसरा है ट्रेन्स कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पीपुल एंड टन्स ऑफ गुड्स। और दूसरा फायदा बता रहा है कि जो ट्रेन होता है उससे 100 लोग या उससे ज़्यादा ही लोग यात्रा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सामान भी उससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जबकि एयरवेज बहुत महंगा है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर सकते जितने ट्रेन में कर लेंगे। तो इसलिए इसने रेलवेज को एयरवेज से अच्छा बताया है और उसके 2 कारण ये देखिए दिया हुआ। और भी कोई रीजन हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्यों रेलवेज जो है एयरवेज से अच्छा है। नेक्स्ट है मेंशन 2 वेज बाय विच यू कैन हेल्प योर फैमिली टू सेव फ्यूल। ऐसे 2 रास्ते बताइए, 2 तरीके बताइए जिससे आप अपने फैमिली मेंबर की मदद कर सकते हैं फ्यूल बचाने में। फ्यूल मैंने बताया था पेट्रोल, डीजल, ये सब जिससे कोई भी व्हीकल चलती है, कोई भी गाड़ी चलती है। तो आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं फ्यूल सेव करने में। तो पहला आंसर है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो फॉर प्लेसेस। अगर आपको कहीं दूर जाना है अपने घर से तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो बसेज हैं, जो ट्रेन्स हैं, उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रेन से सैकड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इसी वजह से पैसा भी कम लगता है और फ्यूल भी कम लगा। अगर सभी लोग अपनी अपनी कार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तब तो बहुत फ्यूल खर्च होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दें तो पैसा भी बच गया और फ्यूल भी बच गया। अगला पॉइंट इसी में 2 पॉइंट बोला है ना। तो पहला तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। फॉर मीन्स होता है दूर के स्थानों पे जाने के लिए। एंड डू नॉट यूज ए व्हीकल इफ यू हैव टू गो ए क्लोज बाई प्लेस। और अगर आप आसपास कहीं जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो वहाँ जाने के लिए हम लोगों को व्हीकल नहीं यूज करना चाहिए, गाड़ी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम अपने फैमिली मेंबर्स से के द्वारा की मदद कर सकते हैं फ्यूल सेव करने में। और भी कोई तरीका हो बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोज आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सिटीज। जो मेट्रो होता है दिल्ली में, लखनऊ में सुनते नहीं हम लोग मेट्रो मेट्रो। तो मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है शहरों में। इसके क्या फायदे हैं? लिस्ट द एडवांटेज। इसके एडवांटेज की लिस्ट बनाइए, फायदे की लिस्ट बताइए। तो मुझे तो जो समझ में आया मैंने वो बनाया, आप अपना कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ और भी आपके माइंड में चल रहा है तो। पहला, इट सेव्स द टाइम ऑफ पीपुल। ऐसा है कि जो मेट्रो होती है ना उसमें बहुत तेज चलती हैं और बहुत कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है, पब्लिक का टाइम बचता है। और दूसरा फायदा, इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन द रोड। दूसरी चीज कि मेट्रो से अब ज़्यादातर लोग जो है यात्रा करने लगे, ट्रेवल करने लगे। तो जो लोग पहले बाइक लेकर, कार लेकर जाते थे, अब वो क्या हुआ, मेट्रो से जाने आने लगे। तो इससे क्या हुआ, रोड पर ट्रैफिक भी कम हो गया। रोड पर इससे ट्रैफिक भी कम हुआ। तो 2 फायदे हुए, इट सेव्स द टाइम ऑफ पीपुल और दूसरा इट से रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन द रोड। तो 2 फायदे ये हुए। और कोई फायदा अगर आपको महसूस हुआ हो, आप जानते हो मेट्रो से, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ही दे दिया है सीधे सीधे, लिस्ट डाउन 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड while traveling by a aeroplane, बस और ट्रेन।
ऐसी 5 इम्पोर्टेंट बातें आप यहाँ पे लिस्ट कीजिए, बताइए, जो आपको यात्रा करने के दौरान, ट्रेवल करने के दौरान अपने माइंड में रखनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो हमें किसी जगह ट्रेवल हम करने जा रहे हैं तो हमको ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो मुझे जो जो समझ में आया मैंने लिखा। अगर आपको इनके अलावा कोई और आइडिया है कि नहीं यात्रा करते समय हमको ऐसा और कुछ भी करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले भाई कि क्या मैं भूल गया। पहला है ऑलवेज कीप इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स। भाई अपने बैग में आप जो ज़रूरी मेडिसिन्स हैं उसे ज़रूर रखें। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ड्राइवर का जो इंस्ट्रक्शन हो, कंडक्टर का जो इंस्ट्रक्शन हो, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तीसरा, कीप ए वाटर बॉटल। एक वाटर बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। कीप द वैलिड टिकट। आपके पास टिकट ज़रूर होना चाहिए। ऐसे ही आप ट्रेवल करने अगर चले गए और आपके पास टिकट नहीं है तब प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। तो जो यात्रा करने के दौरान टिकट नहीं लेते हैं पैसे देकर, वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, टॉक पोलाइटली विद अदर पैसेंजर्स। जो आपके आसपास अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर मीन्स होता है यात्री, तो उनसे आपको पोलाइटली बात करना है, रिस्पेक्टफुल्ली बात करना है, उनको सम्मान दे के बात करना। तो ये मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया, इसके एक्सरसाइज को आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की, तो ज़रूर प्रॉब्लम अपनी शेयर करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.